हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से मौजूद है। आशीष इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा दिखाइए राजस्थान में लोग क्या कह रहे हैं इस बिल को लेकर। बिल्कुल, मैं इस वक्त मुस्लिम मुसाफिर खाने में मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ कई लोग हैं मुस्लिम समुदाय से जो जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या इस बिल का विरोध आप कर रहे हैं और क्यों? देखिए, ये जो बिल है, मौजूदा सरकार अपने बहुमत के बूते पे मुसलमानों की आवाज़ को कुचलना चाहती है। इस बिल में 2-3 प्रोविज़न ऐसे हैं जिससे मुसलमानों की जो है वो पूरी प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हो जाएगी। पहला आशीष, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। शिवम का रुख कर लेता हूं। शिवम, जरा दिखाइए संभल की तस्वीरें। बिल्कुल प्रत्युष, काफी देर से हालांकि लोग वेट कर रहे थे। पहले तो मैं आपको दिखाऊं, वज्र वाहन तैनात कर दिया गया है। सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी हो गया है। लोग यहां लगातार सिक्योरिटी के चलते एक मैसेज देने की कोशिश है कि संभल पूरी तरीके से शांत है। बड़े अफसर ग्राउंड जीरो पर हैं या मुख्य चौराहे आप देखिए तो चारों तरफ आपको पुलिस फोर्स के तमाम लोग नजर आएंगे। हम सीधा लोगों से बात कर लेते हैं कि उनका इस बिल पर क्या रुख है, विधेयक पर। सर, आज वक्फ बिल पेश हो रहा है सदन में, क्या रुख रहने वाला है आपका? हाँ, इनसे पता है। आप बताइए क्या सोचते हैं? मैं इसके मामले में जानता नहीं हूँ। जानते नहीं है, जानकारी नहीं है। वक्फ बिल पेश हो रहा है सदन में, आज क्या रुख रहने वाला है? मालूम नहीं सर, हमें जानकारी नहीं है। सदन में पेश हो रहा है, विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे, कैसे देखते हैं? हम तो चाह रहे हैं कि बिल पास ही ना हो, कैंसिल ही रहना चाहिए वो। तो एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। विरोध अच्छा है, मतलब और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जानते नहीं है लेकिन चाहते हैं कि बिल का विरोध करते हैं। बिल पास नहीं होना चाहिए। सर, आज संसद में वक्फ बिल पेश हो रहा है, क्या रुख रहने वाला है? पॉजिटिव ही रहेगा। बाकी गवर्नमेंट ने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। अच्छा, बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं। भैया, आज सदन में वक्फ बिल पेश हो रहा है, क्या रुख रहेगा? समर्थन करेंगे, विरोध? हम भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं, हम कुछ बोलिए ना इस पर। तो देखिए, ये रुख है प्रत्युष की, बोलेंगे नहीं। और जिनको जानकारी नहीं है वो भी ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये सदन में शिवम बने रहिए आप हमारे साथ। मैं ब्रजेश का रुख कर रहा हूं। ब्रजेश, आपके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? फिर से एक बार लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। आज संशोधन बिल आ रहा है, समर्थन में है, विरोध में? विरोध में है जी हम। वजह ये है कि ये गरीबों का हक छीना जा रहा है। सरकार कह रही है गरीबों का हक दिया जाएगा और हम कह रहे हैं गरीबों का हक छीना जाएगा। कैसे छीना जाएगा, एक बार ये समझाइए। कैसे छीना जाएगा? सर, ये ऐसे ही छीना जा रहा है कि बिल पास करा करके फिर जो मस्जिद वक्फ बोर्ड में आ रही है या ईद का वक्फ बोर्ड में आ रही है, फिर उन पर कब्जा किया जाएगा। इनका धीरे धीरे खत्म कर देंगे ऐसे ही। तो अभी तो यही बात की गई थी ना कि कब्जे हो रहे हैं, उन कब्जों को हटाने के लिए अमेंडमेंट लाया गया है। सर, ये तो गलत कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट जब से आई है ये तो उल्टे सीधे काम कर रही है। कभी मुसलमानों को पर ही करे जा सकते। क्या कहना चाहेंगे? आज बिल पेश होना है, क्या कुछ रहने वाला है और किस तरीके से आगे अपना मन बनाएंगे? हम उस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं और जो हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, उसके लिए तो सब लोगों को भी उसका विरोध करना चाहिए। और पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, चलिए पूछ लेता हूँ। देखिए, ये देश संविधान से चलता है, कानून है, कानून से चलना चाहिए। सरकार कभी किसानों के खिलाफ बिल लाती है, कभी मुसलमानों के खिलाफ बिल लाती है, कभी नौजवानों के खिलाफ बिल लाती है। सारे बिलों पर इसको सरकार को मुँह की खानी पड़ती है। और सरकार को ये चाहिए कि जो जनहित के काम है उन पर काम करना चाहिए। सरकार को जनहित की बात करनी चाहिए। सरकार जो है सबकी बनी है। सरकार जो है पूरे देश की सरकार है। देश की भागदौड़, संविधानिक पद पर ये सरकार बैठी है और सरकार को जो देश हित में काम करना चाहिए। ये देश हित में नहीं है। ये देश हित में नहीं है। जब सरकार से मांगा ही नहीं है बिल, जब सरकार से कोई समाज कोई चीज़ मांग नहीं रहा, तो सरकार को क्या जरूरत है? कभी किसानों के नाम पे, कभी नौजवानों के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। सरकार को पानी की बात करनी चाहिए। सरकार को पानी की बात, बिल की बात करेंगे। बिल में क्या लग रहा है आज पेश होने जा रहा है? नहीं, वो तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अगर उसमें आपको वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लानी है तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों ने जो है वहाँ पे घोटाले किए हैं या कोई कमियां हैं, खामियां हैं। वहाँ आपके सरकार के अधिकारी भी होते हैं। आप उसमें पारदर्शिता लाने का काम कीजिए। अब ज़बरदस्ती कोई भी बिल, चाहे कृषि बिल हो, अब जो है वक्फ बिल है, और भी बिल आए, अब हमेशा थोपने का काम। कोर्ट वगैरह सुनवाई करेंगे, उसके हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सुनवाई करेंगे, तो ये पारदर्शिता वाला कदम नहीं। अब ये एक चलन सा हो गया है। सरकार ज़बरदस्ती कोई बिल थोपने का काम करती है, फिर कोर्ट जाते हैं। एक मुस्लिम प्रावधान किया जा रहा है, ट्रिब्यूनल की बजाय कोर्ट भी जो फैसलों को सुनेगी, जो विवाद होंगे उनको सुनेगी, तो ये पारदर्शिता नहीं मानते हैं?
पहले ही इतने सारे केस पेंडिंग हैं। आप देखते हैं न्याय प्रणाली में कितने सारे केस पेंडिंग हैं, लंबे लंबे समय तक चलते आ रहे हैं। यहाँ सेपरेट केस हुआ करते थे। आप इतना तो कर सकते थे कि हाँ मुसलमानों को कोई अच्छा उसका वक्फ बोर्ड का कुछ सिला मिले, जो आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उसको इसकी सहायता मिले। तो आप पारदर्शिता लाइए ना। क्या आपको लग रहा है पारदर्शी नहीं बनेगा? सरकार को ये चाहिए, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जे हैं, प्राइवेट गुंडों के कब्जे हैं, जो अवैध कब्जे हैं। पीयूष बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रशांत झा का रुख करता हूं, पटना में मौजूद है प्रशांत झा। आपके साथ जो लोग हैं उनसे पूछिए कि उनको कहां लग रहा है इस बिल को देख करके कि उनसे उनकी मस्जिद छीन ली जाएगी। बिल्कुल प्रत्युष, मैं भी बात करता हूं। ये बताइए कि आपको कहां लगता है कि इस बिल के पास होने से आपका नुकसान हो जाएगा? अरे भाई बहुत सा नुकसान है। पहले का आदमी सब मनेथी था, जाहिल गंवार था। आज यही लोग पूरा समझे कि होशियार है। तो आपको पता है कि इस बिल में क्या लिखा हुआ है? जिसे मान लीजिए कब्रगाह है, मस्जिद है, वक्फ बोर्ड है, ये सब समझे कि अच्छा ये बताइए कि आपको कहाँ लगता है कि बिल पास हो जाएगा तो आपका सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपका घर छिन जाएगा? हमारा लगता नहीं है। सरकार क्यों ला रही है बिल? पहले जैसा चल रहा था वैसे चलने देते हैं। क्या उनका क्या फायदा है? सरकार तो आपके फायदे के लिए सोच रही है। जी नहीं, हमारे फायदे के लिए सोचते, ये कानून लाते ही नहीं। जैसे चल रहा था कितना बढ़िया तो चल ही रहा था, क्या दिक्कत था उसमें? आप बताइए कि आप जिस तरह से सरकार ने इस बिल को लाया है, इस बिल से आपको कहाँ लगता है कि नुकसान हो जाएगा? कहाँ आपकी घर छिन जाएगी, कहाँ आपकी गाड़ी छिन जाएगी, बाइक छिन जाएगा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों इसको मुद्दा को निकालता? फिर अगर हमारा घर छीन रहा है तब ने हम मुद्दा निकालना है सर। अगर नहीं छीनेगा तो फिर इसमें कोई बातें नहीं करना है। सरकार अपना काम करती है, जनता अपना काम करता, कोई मुद्दे नहीं निकलता। आज लोग क्यों परेशान है? धरना प्रदर्शन ये सब हो रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि ये जो बिल है, ये तो गरीब यतीम जो मुसलमान जिनको कोई फायदा वक्त से नहीं मिल रहा था, उनको फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है। बिल देखिए, ये जो लाए थे इससे पहले ये हमारे रहनुमा जो थे मुस्लिम के, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे सरिया, इनको बैठाल के पहले ये मशवरा कर लेते, ये तय कर लेते कि हाँ देखिए इस तरह का बिल ला रहे हैं। आपको लगता है कि इससे मस्जिद छिन जाएगी आपकी? मस्जिद के ऊपर नहीं है, बहुत तरह की बात है इसमें ने। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कोई स्टैम्प में लिखा पढ़ी नहीं होता, दान कर दिया जमीन। अब कहेंगे उसका कागज लाओ, तुम्हारी नहीं है। प्रशांत, इनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा। ये कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। वहाँ जो वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड में कितने गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल, इनसे पूछ लीजिए। ये बहुत सारा मसला पैदा हो जाएगा ना। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, इसने कितने गरीबों के लिए, यतीमों के लिए क्या किया है? सुन्नी वक्फ बोर्ड गरीबों यतीमों के लिए जितना उनको होता है वो करते हैं वो? जी हाँ करते हैं। और जो सरकार करती है उनको, वो हम लोग को करते हैं। अच्छा आप बताइए, आपको लगा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर कोई मदरसा बनाया है, सर कोई बच्चों को कुछ किया है, जो गरीब लोग हैं उनके रोजगार के लिए कुछ किया है? सुन्नी वक्फ बोर्ड हाँ बिल्कुल किया है। बिल्कुल बहुत सारा बनाया है, मदरसा बना है, बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकले हैं, बहुत सारा विकास हुआ है। बच्चों को क्या, यहाँ के बच्चों को सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो वजीफा भी देता है? हमारा पता है। आपको नहीं पता है? आपको पता है वजीफा देता है? आपको पता है वजीफा देता है? नहीं, वजीफा क्या देगा सर? वजीफा की जानकारी नहीं है। आप बताइए, यहाँ के सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो वजीफा देता है किसी? जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, जो टॉप लाते हैं, या उनकी देखते ही सलाहियत पढ़ने की है, तो उनको वजीफा भी देती है और आगे भी बढ़ाती है। देखिए जब वो ये करती है तब सरकार इसमें और फायदे के लिए बात कर रही है ना। तो फायदा कहाँ हमको नजर आ रहा है इनके इसमें बिल में? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नजर नहीं। कितना नुकसान है इस बिल से? बहुत सारा नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है इसमें। आप 5 नुकसान बताइए जो होने वाला है। अरे 100 में 100 एकदम का नाम हम रखे, कुल नुकसान है, सब नुकसान है जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। अच्छा आप ये बताइए कि इस बिल के पास होने से जो 3 नुकसान बड़े होने वाले हैं वो न बता दीजिए। नुकसान तो है ही सर, मुसलमानों का कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा ये सब छीना जाएगा ना। वक्फ बिल पास क्यों हो रहा है? यही सब वजह है। तो आज लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर ये पास नहीं होता तो विरोध नहीं होता। तो इसीलिए कि छिन जाएगा। आपने पढ़ा है वक्फ बोर्ड क्या ये जो बिल है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है सर। किसने बताया आपको? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सब जो लोग हैं सब बताए हैं, मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे आता है। अच्छा ये बताइए कि इस बिल के पास होने से आपके मस्जिद छिन जाएगी, ये कहीं लिखा है इसमें?
जी प्रशांत, आप मस्जिद इससे एक बातचीत क्लियर नहीं कीजिए। लिखा कि ब्रजेश मस्जिद भी की हमारे जाए, साथ मदरसा जुड़े हुए हैं दिल्ली से। ब्रजेश का अब हम आगे रुख करेंगे। ब्रजेश, आप भी वहां पर लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए क्या है उनकी राय। बिल्कुल, लोगों से एक बार फिर से बात करते हैं। ये देख लीजिए तस्वीरें, ये मुस्तफाबाद की हैं और यहाँ जो लोग मौजूद हैं, हालांकि जब हम यहाँ पहुँचे उसके पहले ही लोगों ने यहाँ पे रुक के हमसे बात करने की कोशिश की। नुकसान क्या है सबसे पहले ये बताइए। आज संशोधन बिल आ रहा है, नुकसान ये है, एक बात बताओ, मुस्लिम समाज की ज़मीन है और इसके अंदर जो सरकार है, जो इसका संगठन और एक टीम बना रही है, उसके अंदर बताओ हिंदू का क्या मतलब है? ये तो टीम होती है, सरकार ने तय किया है, एक टीम होती है, पारदर्शिता बनी रहे। बताओ, जब सरकार को बिल बनाना था, जो मुस्लिम समाज के बड़े छोटे हैं, पहले उनसे भी राय मशवरा हो जाता। आपत्तियां ली गई थी, नहीं आपत्तियां ली गई थी और जेपीसी में गया भी था ये आपत्तियां, और उसके बाद ही तो तय हुआ है। नहीं सर, तय तो हुआ, लेकिन ये जायज़ नहीं है इस तरीके से। वो तय तो किया, लेकिन इससे फायदा नहीं पहुंचेगा कुछ भी। नुकसान मैं समझ रहा हूँ, क्या नुकसान ऐसा हो जाएगा लग रहा है आपको? नुकसान ये हमारा अपनी वक्फी ज़मीन है, जो मुसलमानों के बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने वक्फ की है इस ज़मीन को। इस पर सरकार को अपना अधिकार हटाना चाहिए। मुसलमानों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सरकार कह रही है कि गरीबों को फायदा होगा, जो मजलूम लोग हैं उनको फायदा होगा, और इसलिए परिवर्तन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। भैया, इस बीजेपी सरकार ने गरीब का तो 1% भी फायदा ना सोचा है ना सोचेगी। सिर्फ अमीरों के ही सरकार है और अमीरों के बारे में सोच रही है सरकार। बाकी गरीबों के बारे में ना इन्होंने सोचा है और ना सोचेगी। सरकार तो यही कह रही है कि अमेंडमेंट किया है हमने और अमेंडमेंट का फायदा होगा। सर, जब से सरकार बनी तब से सिर्फ एक ही राज कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इस सरकार में ना तो हिंदू खुश है ना मुसलमान खुश है। परेशान हमारे हिंदू भाई भी हैं, वो मजबूर हैं। अब मजबूरी कैसी मजबूरी? जो आप बोल नहीं सकते ना सर, बोल नहीं सकते ना खड़े होकर के, कैमरे सामने बोल नहीं सकते। आप बोल रहे हो, आप तो बता रहे हो अपनी, जो दिख रहा है हम वही बोल रहे हैं। ना शिक्षा पे कोई चर्चा हो रही है, ना स्वास्थ्य पे, ना हॉस्पिटल में कोई हाल है, कितने मरीज मर रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। अमेंडमेंट बिल आ जा रहा है, उसमें परिवर्तन की बात, मुसलमान और कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान और कोई राज नहीं है। हिंदू मुसलमान करते हो। अमेंडमेंट हो रहा है वक्फ बोर्ड में, जो बिल है उसमें अमेंडमेंट है, परिवर्तन बहुत सारे किए जा रहे हैं। पक्ष में है, विपक्ष में? पक्ष में क्या है, ये अमीरों के फैसले हो रहे हैं और कुछ नहीं। अमीरों के सरकार कर रही है, अमीर गरीब वाली बात सरकार तो करी, गरीबों को फायदा नहीं है इसमें 2-4 क्या नाम है अमीरों का फायदा है और कोई फायदा नहीं है। आपको भी यही लग रहा है? फायदा नुकसान आपको है, फायदा किसको है? मेरा तो एक बात कहनी है, इस वक़्फ़ के अंदर गवर्नमेंट कोई भी दखलंदाजी ना करे। भाई ये कहना ये हमारी जमीन है और अब हो जाएगा बिल, लेकिन हम इसका विरोध पिछले साल बिल आया था, उसमें अमेंडमेंट हुआ, जेपीसी में गया, शिकायतें जो आई, सुधार किया गया। अब तो आज पेश हो रहा है, अब तो क्या हो सकता है? बस पेश किया, लोग को अब पता चला, क्योंकि आपको पता है मुसलमान अनपढ़ लोग हैं, इन्हें पता नहीं। ब्रजेश लौटेंगे आपके पास। प्रशांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।